हेलो दोस्तों, न्यारी दुनिया में आपका स्वागत है। आज न्यारी दुनिया आपको कुछ ऐसी तस्वीरों से मिलवाने जा रही है जो किसान आंदोलन में खींची गई हैं। जी हाँ, ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं जिसमें एक ट्रॉला दिखाई दे रहा है। ये एक ट्रॉला जिसे किसान अपना घर मानते हैं, एक ऐसा घर जिसमें वो रह के संघर्ष कर रहे हैं और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे, चाहे वो सिंगू हो, टिकरी हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, वहाँ पे अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें बहुत मान और गर्व है कि वो इन ट्रॉलों से, चाहे वो एक छोटा सा घर ही हो जिसे एक घर के रूप में उन्होंने तब्दील किया है, ये उनका कहना है कि हाँ, हम इन ट्रॉलों को ही अपना घर बना के और अपने हौसलों को ही अपना शस्त्र बना के इस लड़ाई को जीतेंगे और हकों के लिए आगे बढ़ेंगे। ये है आंदोलन की दूसरी तस्वीर। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बुजुर्ग और एक युवा दोनों एक साथ बैठे हैं। इस तस्वीर के अंदर एक खास बात और है कि इस ट्रॉले के अंदर एक भगत सिंह की तस्वीर है। ये सब लोगों से जब आप पूछते हैं कि आप भगत सिंह की तस्वीर या भगत सिंह की लेखनियों को क्यों अपने साथ लेके चलते हैं, तो उनका कहना होता है कि भगत सिंह हमारे देश के आंदोलन के बहुत बड़े सिपाही और हीरो थे। ये उस सिपाही का हौसला और उस हीरो का हौसला अपने साथ लेके चलते हैं ताकि इनके अपने हौसले भी उतने ही बुलंद हो सकें जितने भगत सिंह के थे। इनके पास बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन इनके चेहरे पे कभी भी आप मायूसियत नहीं देखेंगे, बल्कि एक ऐसा हौसला देखेंगे जो शायद न जाने कितने और नौजवानों को ये हिम्मत देता है कि परिस्थिति कोई भी हो, चाहे ट्रॉलों में रहना पड़े, चाहे बारिश का सामना करना पड़े, लेकिन ये आगे बढ़ रहे हैं। और ये कोई मेरा कहना नहीं, ये इनकी अपनी ज़बानी है कि चाहे ओले हों, बरसात हो, धूप हो, हम हमेशा आगे बढ़ेंगे और जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेंगे हम यहाँ डटे रहेंगे। ये है किसान आंदोलन की तीसरी तस्वीर। इस तस्वीर को देख के कुछ हैरत भी होती है कि जो किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत और इतना हौसला रहता है कि वे दिन में अलग अलग बातों पर चर्चा कर सकें। जी हाँ, उनके अंदर वो हिम्मत और वो हौसला उतनी ही बुलंदगी के साथ रहता है जितनी बुलंदगी के साथ वो हर मौसम का अपने खेतों में सामना करते हैं। यहाँ पे वो चर्चा सिर्फ किसान आंदोलन की नहीं करते, यहाँ पे वो चर्चा करते हैं अपने बच्चों के उन सपनों की जिन सपनों को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। वो चर्चा करते हैं यहाँ पे कि देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो चर्चा करते हैं आपस की कुछ ऐसी बातों की जिन बातों का असर ना जाने कब और कहाँ किस रूप में होगा। आपको मिलवाएंगे कुछ और तस्वीरों के साथ, कुछ और चर्चाओं के साथ, कुछ और कहानियों के साथ जो इसी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। न्यारी दुनिया आपको एक ऐसी तस्वीर से मिलवा रही है जिसमें आप देख रहे हैं कि लोग आराम से बैठ के लंगर छक रहे हैं। जी हाँ, ये तस्वीर भी किसान आंदोलन की है। इस आंदोलन ने हमें बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ सिखाया। गुरुद्वारों में तो हम सब ने कई बारी लंगर छका होगा, लेकिन एक आंदोलन जहाँ पे लंगर छकने का सौभाग्य बहुत कम को मिलता है। बहुत से ऐसे लोग भी थे जो वो देखने गए कि किस प्रकार से यहाँ पे एकता की एक तस्वीर मिलती है। ये आंदोलन केवल हकों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन एक ऐसा नज़ारा है और एक ऐसी कह सकते हैं आप प्रदर्शनी भी है। जी हाँ, प्रदर्शनी है हमारे देश की एकता की, अखंडता की, जिसे एक सूत्र में बांधा है इन आंदोलनकारियों ने, इन किसानों ने। तो आइए आपको मिलवाते हैं कुछ और तस्वीरों के साथ। न्यारी दुनिया में, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि न्यारी दुनिया में आपको कुछ और तस्वीरों से मिलाएंगे जो कि आंदोलन की है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाएं भी इस आंदोलन के अंदर भाग ले रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि महिलाएं इसमें पर्यटक के तौर पे आती हैं। माना कि यहाँ पे पर्यटक के तौर पे ही आती हैं महिलाएं, लेकिन कम से कम वो अपना योगदान देती हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि महिलाएं इस आंदोलन में शिरकत नहीं करती हैं। महिलाएं भी उतने ही ज़ोर शोर से शिरकत करती हैं और बहुत सी महिलाओं ने यहाँ पे सेवा भी दी है, चाहे लंगर के अंदर सेवा हो, चाहे साफ़ सफाई के अंदर सेवा हो। जिस प्रकार से भी वो सेवा दे सकें, उन्होंने अपनी सेवा दी है। ये तस्वीर है सेवा की, एकता की, सद्भावना की और सबके साथ प्यार बांटने की। इस तस्वीर में आपको देखने को मिलेगा कि एक कितने बुजुर्ग जे बापू जी हैं, उनके हाथ में एक बाल्टी है। इनको उम्र की कोई फिक्र नहीं है, बस इनके अंदर है कि मैं अगर इस आंदोलन में आया हूँ तो मेरी शिरकत कैसे हो सके, चाहे वो सेवा दे के ही हो सके, चाहे लंगर बना के ही हो सके, चाहे किसी को चाय के 2 कप या 10 कप पिला के ही हो सके। इस आंदोलन में हर इंसान अपना अपना दायित्व निभा रहा है, चाहे वो रोटी बना के कर रहा हो, चाय पिला के कर रहा हो, चाहे वो लकड़ लेके आ रहा हो, चाहे वो किसी टेंट के आगे सफाई करके आ रहा हो।
इस आंदोलन में आपको हर तरफ सद्भावना, एकता के विभिन्न रंग दिखेंगे और इन रंगों के बीच में कभी कभार इनके चेहरों के ऊपर उदासी भी आ जाती है। उदासी इसलिए आ जाती है कि आखिरकार इस आंदोलन को ये कब तक और किस दिशा में लेके जाएंगे, लेकिन फिर इनके हौसले बुलंद हो उठते हैं उसी गर्म चाय की तरह, जिस तरीके की चाय के प्याले में उबाल आता है और वो हमें एक नई ताजगी देती है, उसी ताजगी के साथ ये फिर उठ खड़े होते हैं। मिलिए इस आंदोलन की सबसे प्यारी तस्वीर से। इस तस्वीर में एक छोटी सी बच्ची है। जब पूछा गया कि इस बच्ची को यहाँ आना क्यों पड़ा, तो इनके बुजुर्गों ने बताया कि जब परिवार के सारे सदस्य यहाँ पे मौजूद थे तो इसकी आंखों ने भी तलाशा आंदोलन को। हाँ, उस आंदोलन को जिस आंदोलन के अंदर परिवार का हर सदस्य शिरकत कर रहा है, चाहे वो 10 दिन के लिए हो, 1 महीने के लिए हो, 2 महीने के लिए हो, क्योंकि इन आंखों ने भी तलाशा है कि सरकार एक ना एक दिन तो हमारे सपने साकार करेगी और उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इनके सपने साकार करेगी और इनके प्रश्नों का उत्तर जो ये चाहते हैं वो इन्हें मिल जाएगा।